परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 882 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी का स्वागत है बापूजी के दादाजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो आज हम मस्त बात करने वाले हैं, जो कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, प्राण का महाविज्ञान जानो और अमर बनो। यस। तो अमर बनने के लिए सभी का स्वागत है। वैसे तो सभी जानते ही हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये जानने की बात फिर अमरता कहाँ चली जाती है, जब पता ही है कि हम है ही। तो फिर इसको फिर अमर क्यों नहीं बनते हैं, बार बार मनुष्य जन्म में क्यों आ रहे हैं। तो यस, ये बहुत ही मस्त बात है, इंपॉर्टेंट बात है, सीखने वाली बात है कि बार बार मनुष्य जन्म में आ जाते हैं। खैर हमने कई बार इसकी चर्चा की है, पर आज जो है हम एक आर्टिकल में से ये पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। शास्त्रों की अनुरूप ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो आइए टाइम ज़्यादा नहीं जाने देते, सीधा बात पे आते हैं, ताकि हमारा जो टॉपिक है उस हिसाब से हम आगे बढ़ पाए। तो प्राण का महाविज्ञान जानो और अमर बनो। तो अमर बनने के लिए तो आपको अमर बनने का ज्ञान चाहिए, राइट। पर इसको सुनते हैं और समझते हैं, फिर आगे और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो पूरा आर्टिकल सुनिएगा। इसके बाद ये वीडियो को जब पूरा होगा तो इसके बाद मतलब ये आर्टिकल खत्म होने के बाद हम कुछ कोट्स भी चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत मस्त है। तो मनुष्य को देव बनना है या दानव, स्वर्ग में जाना है या नर्क में, वो प्राण के हाथ में है। देखो जी। ये गजब की बात। आप सोचेंगे कि ये कौन सी नई बात ले आए भाई। हाँ, मनुष्य के हाथ में है, ये तो सब जानते ही हैं कि भी देवता बनना है कि दानव बनना है, स्वर्ग में जाना है, नर्क में जाना है, ब्रह्म समान बनना है, हाँ, कि जानवर समान बनना है, 84 लाख योनि में जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब बातें मनुष्य के हाथ में ही है। देखो, मनुष्य मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हम जीव से शिव बन सकते हैं, राइट। हम मनुष्य से सीधा ब्रह्म स्वरूप बन सकते हैं, सीधी फाइनल डेस्टिनेशन पे। लेकिन गधा क्या कर सकता है? गधा गधा ही बन सकता है, गधा मनुष्य भी नहीं बन सकता। वो नीचे की योनि में भी नहीं जा सकता है। वो जो हाँ, उससे नीचे शायद अपने कर्म बंधन के हिसाब से जा सकता है, लेकिन जानवर जानवर ही बन सकता है। जानवर मनुष्य बहुत मुश्किल से बनता है, राइट। पर जानवर से कोई डायरेक्ट देवता नहीं बनता, राइट। हाँ, कर्म बंधन पूरे हो जाते हैं। हमने गीता की वो श्रेणी में हमने सुना, अध्याय में 17 अध्याय 18वां अध्याय की स्टोरी में हमने पढ़ा कि कैसे एक खरगोश जो है वो इंद्र समान प्रगट उसको प्रकाशित बना और ऊपर के स्वर्ग में गया। कैसे वो कुत्ता था वो ऊपर गया, गांधर्व बन गया। तो कर्म बंधन खत्म हुए और यस। तो कहने का मकसद ये है कि जो जीव जिस योनि में, देखो, मनुष्य तो गधा बन सकता है, लेकिन गधा मनुष्य इतनी जल्दी नहीं बन सकता। ठीक, हम अपनी बुद्धि से गधे बन सकते हैं, लेकिन गधा अपनी बुद्धि से मनुष्य नहीं बन सकता। कमाल की बात है ना, क्योंकि बुद्धि नहीं है उनके पास। उनको सिर्फ अपना कर्म का भोग करना है, बस उसको पूरा करना है। वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते अपने लिए, राइट। तो हाँ, समय समय की बात है। पूर्व समय में तो इंद्र भी जब कीड़े बन जाते थे तो नारद जी आके उनको अच्छा ज्ञान व्यान दे के कुछ तपस्या बता के और फिर चले जाते थे, तो वो वापिस जाते हैं, राइट। तो यस, थियरी ऑफ कर्म तो हर जगह कार्य करता ही है, और थियरी ऑफ कर्म के अनुरूप ही ये चीज़ें होती है। तो चले आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सोचने समझने का डेफिनेटली इसमें बहुत ज़रूरत है। प्रश्नोपनिषद के दूसरे और तीसरे प्रश्न में प्राण के रहस्य का दर्शन दर्शन उसके अंदर बताया हुआ है। विदर्भ के भार्गव ने विदर्भ के भार्गव ने प्रजोत्पत्ति के संबंध में प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में महर्षि प्राण के माध्यम से जीवन का विस्तार समझा रहे हैं। इसी कड़ी में कौशल देश के आश्वलायन महर्षि पिपलाद को पूछ रहे हैं, हे भगवान, इस मानव शरीर में प्राण किस तरह से उत्पन्न होते हैं और वो किस तरह से
शरीर में प्रवेश करता है और कहाँ कहाँ वास करता है और निगर्मन निगर्मन करता है। निगर्मन निगर्मन ऐसा कुछ लिखा है। उसने इसी तरह एक साथ में 2-3 प्रश्न पूछ लिए। उसकी चतुराई और ब्रह्म जिज्ञासा से महर्षि प्रसन्न होते हैं और प्राण का रहस्य प्रकट करते हैं। तो ऋषि कहते हैं कि प्राण आत्मा में से उत्पन्न होता है। राइट? जिसको हम प्राण को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, वो प्राण आत्मा में से ही उत्पन्न होता है, ये सब जानते हैं। जिस तरह काया और साया एक साथ गति करते हैं, वैसे प्राण जीवात्मा का अनुसरण करता है। बहुत मस्त बात लिखी है। जिस तरह काया और साया एक साथ गति करते हैं, वैसे प्राण जीवात्मा का अनुसरण करता है। शरीर में प्राण का प्रवेश मन के संकल्प से होता है। शरीर में प्राण का प्रवेश मन के संकल्प से होता है। जिस तरह से कोई सम्राट अपने अधिकारियों को अलग अलग राज्यकर्ता का भार सौंपते हैं, उसी तरह प्राण अपने कार्य का बंटवारा अपने अंशों में करता है। प्राण स्वयं मुख और नासिका द्वारा गमन करता है और चक्षु और क्षेत्रेंद्रिय के बीच में स्थिर है। चक्षु और श्रोत्रेंद्रिय मतलब चक्षु आंख और कान के बीच में, श्रोत्रेंद्रिय तो शायद यही है, कान तो बीच में स्थिर है। तो अपान को उत्सर्ग इंद्रियों में स्थान दिया गया है। तो अपान वायु जिसे कहा गया है, यस, उसको उत्सर्ग इंद्रियों में स्थान नीचे दिया गया है। तो नीचे के भाग में जो है अपान वायु को काम दिया गया है। शरीर के मध्य भाग में देखो, कई बार बोलते हैं ना वायु हो गया, वायु तो मतलब ये वायु कोई एक नॉर्मल हवा की बात नहीं है कि शरीर में ये एक तत्व है। राइट? प्राण एक तत्व है। राइट? वायु एक तत्व है, यहाँ जल एक तत्व है। तो उसको उसी तरीके से समझना चाहिए कि एक नॉर्मल हवा की बात नहीं है कि जो बाहर हवा है वही अंदर हवा है। एक ये अलग तरीके से एक तत्व के भाषा में इसको देखना चाहिए। राइट? इसको केमिकल के तरीके से नहीं, इसको एक अलग तरीके से आपको देखना होगा, तत्व के फॉर्म में देखना होगा। शरीर के मध्य भाग में समान नाम का प्राण रहता है, जो वैश्वानर यक्ष भोजन और पाचन क्रिया द्वारा पोषक द्रव्यों को यथास्थान पर पहुंचाते हैं। शरीर के रस से 7 प्रकार की अग्नि ज्वालाओं का ज्ञानेंद्रियों का, दोनों आंखें, काने, नासिका और जीभ संचार होता है। फिर से, शरीर के मध्य भाग में समान नाम का प्राण रहता है, जो वैश्वानर यक्ष मतलब भोजन और पाचन क्रिया द्वारा पोषक तत्वों को यथास्थान पर पहुंचाते हैं, जिसके रस के 7 प्रकार की अग्नि ज्वालाओं का संचार होता है। जीवात्मा हृदय प्रवेश में रहती है। जीवात्मा हृदय प्रवेश में रहती है, जहां 100 नाड़ियों का समुदाय है। जीवात्मा हृदय प्रवेश में रहती है, जहां 100 नाड़ियों का समुदाय है। हर एक नाड़ी को 100 शाखाएं और हर एक शाखा को 72 प्रशाखाएं हैं। उसके उपरांत एक नाड़ी द्वारा उदान वायु ऊपर की तरफ विचरण करता है, जिसके द्वारा पुण्य कर्म द्वारा जीवात्मा का ऊर्ध्वगमन और पाप कर्म द्वारा अधोगमन होता है। तो यहाँ पे एक बात मस्त लिखी है कि जीवात्मा हृदय प्रदेश में रहती है। तो भाई कई लोगों का मानना है कि हमारी मतलब यहाँ पे जीवात्मा बोले मतलब आत्मा ही समझो कि आत्मा जो है वो हृदय में रहती है। राइट? तो आत्मा हृदय में नहीं रहती, आत्मा तो यहीं रहती है, भ्रुकुटी में रहती है, यहाँ से बीच में सेंटर पॉइंट में। पर यहाँ पे उन्होंने लिखा है तो ठीक है, उनकी ये बिलीफ होगी। एक बात खास ध्यान देने योग्य है कि ऋषियों ने नाड़ियों की संख्या अंदाजन 72 करोड़ जितनी बताई है। 72 करोड़। यस, ऋषियों ने नाड़ियों की संख्या अंदाजन
72 करोड़ जितनी बताई है। आधुनिक शरीर विज्ञान में नाड़ियों की कुल संख्या का अंदाज नहीं है, मात्र आंशिक लंबाई का संदर्भ मिला है। महर्षि पिपलाद ने निसर्ग के देवी तत्वों के साथ मानव शरीर के प्राणीय अनुसंधान का अद्भुत वैज्ञानिक दर्शन किया है। सूर्य को विश्व का प्राण कहा है, जो हमारे चक्षुओं को प्राण के माध्यम से दृष्टि देता है। अपान को पृथ्वी, समान को अवकाश, व्यान को वायु तत्व के साथ जोड़ा है। अंत में कहते हैं, जीवात्मा जैसा संकल्प करता है वैसे प्राण की गति या दुर्गति होती है। तो देखो, संकल्प के साथ प्राणों की गति, कितनी गजब की बात है। हाँ? तो प्राणों की गति संकल्प से, बहुत बड़ी बात है। जीवात्मा जैसा संकल्प करता है वैसे प्राण की गति या दुर्गति उसकी होती है। जो विद्वान प्राण का यह रहस्य जान लेता है, उसकी संतान परंपरा अक्षुण्ण रहती है। प्राण की उत्पत्ति, आवागमन और व्यापकता को जो जान लेता है वो अमर हो जाता है। अमर इन द सेंस, यहाँ ज्ञान की बात है। यहाँ शरीर से अमर तो कोई नहीं। यहाँ पे ऊपर वाले के जितने भी अवतार हुए, शिव के, विष्णु के, कोई भी अवतार शरीर के साथ तो यहाँ पर नहीं है धरती लोक में। मतलब शरीर तो नासवान है, वो तो पूरी दुनिया जानती है। तो फिर यहाँ पे किस चीज़ की अमरता की बात कही है? यहाँ अमरता की बात ज्ञान से रिलेटेड है कि भी ज्ञान से हम आत्मा को जान लेते हैं, आत्मा की उस शक्ति को जान लेते हैं, आत्मा के वो पॉसिबिलिटी को जान सकते हैं, आत्मा की उस परम सत्ता को जान लेते हैं, परम ज्ञान को जान सकते हैं। आत्मा से ही हम ये सब चीज़ें जान सकते हैं, और वही जानने के बाद ही तुम अमर बनते हो। सीधी सी बात है। शरीर का तो अमर यहाँ धरती पे कोई बचा ही नहीं है। क्या अमर की बात करो? ना राम ना कृष्ण, सब शरीर छोड़ के गए। तो यहाँ पे जितने भी लोग बोलते हैं ना, ये बहुत गजब की बात है। कोई लोग बोलते हैं वो फूल बन गए ना, ये हो गए ना, वो हो गए। मतलब कई साधु संतों के बारे में ऐसी बातें बताई जाती है, पर इट्स ओके, वो उनकी मान्यता है, तो हम उनको कुछ गलत भी नहीं कहते। इट्स ओके, ठीक है, उनको जो अच्छा लगे वो कहे। पर उसकी महत्वता क्यों इतनी कि वो फूल, अंत में वो फूल बन के गए? व्हाट इज दिस? तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी राम और कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो तुम फिर किसी और को किस तरीके से इस बात को इतना आगे बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? आखिर में वो करके क्या गए वो इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेज दिया ये इम्पोर्टेंट है। समय तो तब भी था, समय तो आज भी है। मनुष्य सृष्टि तो उस वक्त भी थी, मनुष्य सृष्टि तो आज भी है। तो सोचना तो यही है, मृत्यु लोक में कौन अमर हो सकता है? गजब की बात। मृत्यु लोक, तो मृत्यु लोक क्यों कहा? मृत्यु लोक में तो कोई नहीं बचा है। तो ये अमर लोक में जाके ही अमर बन सकते हैं। तो जिसको ये ज्ञान मिल जाता है कि अमर लोक है और अमर लोक में हम जा सकते हैं और वही संकल्प करके गति प्राप्त कर सकते हैं, वही अमर बनते हैं रियल में। सिंपल सी बात है। चंद्रलोक में रहने वाले चंद्रलोक में रहने वाले चंद्रवासी हैं, तो ऐसे ही सूर्यलोक में रहने वाले सूर्यवासी है, तो अमर लोक में रहने वाले अमरवासी। तो अमर तो वही हो सकता है ना जो ये ज्ञान प्राप्त करे। बाकी तो आत्मा पहले से ही जीवन मुक्त है, लेकिन बंधन तो धरती लोक का है, बंधन तो माया का है। बार बार साधु संतों महापुरुषों ने अपनी वाणियों में यही कहा है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत को एक स्वप्न समझ के, एक सपना समझो, सपना समझो। क्यों? क्योंकि ये आज है और कल नहीं। ये जीवन आज है और कल नहीं। ये जगत आज है और कल नहीं। राइट? तो दुनिया तो हमें नहीं दिखाई दे रहा कि ऊपर दुनिया नहीं है। ये आंखों की कैपेसिटी नहीं है, साइंस की कैपेसिटी नहीं है कि वो देख सके कि ऊपर दुनिया नहीं। दुनिया तो हर जगह है। जमीन खोदोगे तो जमीन के अंदर भी कीड़े रह रहे हैं, समुद्र में जाओगे तो वहाँ भी कीड़े रह रहे हैं, हवा में यहाँ से 200 किलोमीटर जाओगे तो हवा के अंदर भी कितने कीड़े वायरस सब कुछ रह रहे हैं। तो ये जीवन सिर्फ ये 5 तत्वों के नहीं, इसके ऊपर के तत्वों की, जहाँ 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, 14 लोकों में जीवन व्याप्त है। कहीं जाओ, सिर्फ ये पृथ्वी लोक तक सीमित नहीं है जीवन। कई ग्रहों में जीवन है, राइट, कई गैलेक्सियों में जीवन है बहुत बड़े लेवल पे। वो इतना बड़ा कैमरा अभी हमारे पास नहीं है कि हम यहाँ बैठे बैठे दूसरी गैलेक्सी में झांक सके
कि कौन सी पृथ्वी पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या लोग कर रहे हैं। इतना साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुआ। खैर, जिस दिन होगा उस दिन तो मज़ा ही आ जाएगा। उस दिन तो मानव सच्ची में अमर बनने की पूरी कोशिश करेगा। अभी तो उनको यही लगता है कि बस अपना जो इच्छाएं पूर्ण हो गई, बस वो ही अमर है। जीवन अपना पूरा बढ़िया तरीके से जी लिया, खा लिया, पी लिया, बस फैन फॉलोअर्स हो गई, वही वही अमर है। यस। तो बीच में यही बात बता रहा हूँ कि हमने एक वीडियो जो है गौर गोपाल दास का और वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाला, वो वीडियो हमने ग्रुप में फॉरवर्ड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बापूजी का जो फेसबुक का पेज है उसमें मैंने अपलोड कर दिया कि मैंने कहा कि चलो बहुत बढ़िया चीज़ है, दुनिया तक जाएगी। तो 2 दिन के अंदर तो जो है कम से कम 15,000 लोगों ने शेयर कर दिया और 50,000 लाइक उसके ऊपर आ गई। तो मैंने सोचा भाई ये तो कॉपीराइट आ जाएगा, फट से मैंने उसको अभी डिलीट कर दिया। मतलब देखो कितना शेयरिंग का पावर, देखो कितनी गजब की चीज़ है। 14-15 हज़ार लोगों ने उसको शेयर कर दिया और 50,000 से ज़्यादा लाइक सिर्फ 2 दिन के अंदर। और हमारे नॉर्मल वीडियो पे, नॉर्मल पोस्ट पे 50-100 लाइक भी मुश्किल से आती है। तो गजब की बात है। देखो वही बात वही लोग बोल रहे हैं, वही बात हम भी बोल रहे हैं कि वो फेमस है, सेलिब्रिटी बन गए, तो उनकी बात लोग सुन लेते हैं और शेयर भी कर लेते हैं। हमारा यहीं रुक जाता है काम। पर यहाँ बात थी कि ज्ञान की, कि ज्ञान के बिना कैसे अमर बनेंगे। बेचारे सभी लोग अपने अपने लेवल पे ज्ञान तो दे ही रहे, पर ये ज्ञान को शेयर करना बहुत जरूरी है। ये यहाँ पर यही बात बताई गई कि भाई ये प्राण की जब बात बता रहे हैं तो प्राण शक्ति को भी जानना चाहिए। प्राण शक्ति से ही मनुष्य को, ये प्राण शक्ति हम हर दिन खत्म करते जा रहे हैं, उसको बढ़ाते नहीं जा रहे हैं, हम अज्ञानता में खत्म करते जा रहे हैं। खत्म करते जा रहे हैं मतलब जैसे यहाँ पे क्या लिखा, ये लाइन को पढ़ो। जीवात्मा जैसा संकल्प करता है वैसे प्राण की गति होती है, गति या दुर्गति होती है। तो संकल्प कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, राइट? संकल्प कहाँ पर यूज कर रहे हैं हम, ये प्राण को बढ़ाना, प्राण शक्ति को बढ़ाना और घटाना इसी के ऊपर है। जब तो हम दिव्यता की बात करते हैं, हम परम परम प्रकाश की बात करते हैं, तब तो हम प्राण शक्ति को बहुत बढ़ा रहे हैं। और जब हम निराश हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, थक जाते हैं दुनिया से, दुनिया की चीज़ों को देख के हैरान हो जाते हैं कि यार ये तो दुनिया ऐसी है, कुछ नहीं होता, तो ये हताश निराशा के जितने भी भाव प्रकट कर रहे हैं हम, वो सब हमारी प्राण शक्ति को खत्म कर रहे हैं, हमारे संकल्प शक्ति को खत्म कर रहे हैं, हमारी आत्मा की शक्ति को खत्म कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे शब्दों को बदल बदल के वही बात वही हुई है कि इससे आत्मा का कल्याण क्या। तो आत्मा की शक्ति तब बढ़ेगी वो ही संकल्पों से ही। अब यहाँ पे शास्त्रों का सहारा लिया है तो हम प्राण शब्द यूज करेंगे कि प्राण भी यहाँ संकल्पों से प्रेरित है, राइट? संकल्प से ही प्राण प्रेरित है, संकल्प से ही उद्वगति, संकल्प से ही अधोगति। यस, जिस तरफ वो शक्ति को तुम बहाना चाहो, फोल्ड करना चाहो, यस, उस तरफ वो फोल्ड हो जाएगा। तो तो वापिस आते हैं यहाँ पर। हाँ, कहाँ थे? महर्षि पिपलाद के प्राण विज्ञान के दर्शन पर आधुनिक पद्धति और साधनों द्वारा गहन संशोधन का अवकाश है। हम सामान्य मनुष्य का मन लगे इस तरह से बात बताने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य यह है कि प्राण ही जीवन का मूलाधार है। उसकी दिशा और दशा मनुष्य की वृत्तियों का नियमन करता है। क्या? फिर से इस लाइन को पढ़ता हूं। हम सामान्य मनुष्य मन लगे इस तरह से बात बताने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य यह है कि प्राण ही जीवन का मूलाधार है। उसकी दिशा और दशा मनुष्य की वृत्तियों का नियमन करती है। ज्ञान, विज्ञान, ध्यान, साधन, कला, साहित्य, संगीत, भक्ति या निस्वार्थ सेवा जैसी उद्वलक्षी वृत्तियां चेतना को उदान वायु के सहारे स्वर्ग से भी अधकेरी सृष्टि में विहार करवाता है। मतलब
सांतवलेकर जी स्वर्ग का भावार्थ सु प्लस वर्ग, मतलब स्वर्ग ऐसा कहते हैं, सु प्लस वर्ग, उसको अलग अलग तरीके से बताया। उससे विपरीत भौतिक समृद्धि या सत्ता लालसा, खाना पीना, जातीय वृत्ति जैसी भोगवादी वृत्तियों में डूबे हुए मनुष्य की चेतना महदअंश से ज्यादातर नाभि के निचले हिस्से में व्यस्त रहती है। वो जीवन की नरक तरफ की अधोगति है। मनुष्य का देव बनना या दानव, स्वर्ग में जाना या नरक में, सब कुछ प्राण के हाथ में है। ऊपर से प्राण का संचार संकल्प से होता है। मनुष्य चाहे वो मन से संकल्प कर सकता है तो मन को मना ले रे मनवा, मन को मना ले रे मनवा। मतलब यहाँ पे मस्त बात बताई कि अगर हम ज्ञान विज्ञान ध्यान साधना कला साहित्य संगीत भक्ति निस्वार्थ सेवा जैसी उद्वलक्षी वृत्तियां चेतना को उदान वायु के सहारे स्वर्ग से भी ऊपर की सृष्टि में विहार करवाता है। उससे विपरीत भौतिक समृद्धि या सत्ता लालसा, खाना पीना और जातीय वृत्ति जैसी भोगवादी वृत्तियों में डूबे हुए मनुष्य की चेतना ज्यादातर नाभि के निचले हिस्से में व्यस्त रहती है। वो जीवन की नरक तरफ की ओर अधोगति करती है। तो ज्यादातर मनुष्य की सोच क्या चलती है? आप देख रहे हैं इस वक्त इंटरनेट में क्या हो रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। आप गूगल में देखो लोग क्या सर्च कर रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि वो किस तरफ प्रयाण कर रहे हैं, वो ऊर्ध्वगति की ओर जा रहे हैं या अधोगति की ओर जा रहे हैं। तो जहाँ पर मनुष्य की वृत्तियों का खेल है, मन का खेल, विचारों का खेल, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये बात प्राण के महाविज्ञान से समझाने की कोशिश की कि हम ये समझे कि हम अपने विचारों से, हम अपने मन से, हम अपने मन और विचारों से, विचारों को समझ के और उसको नियंत्रण करना सीखे। यहाँ पे ये बहुत बात समझने की है कि प्राण का महाविज्ञान यही है कि हम इसको मन के विज्ञान को समझे, हम इसके संकल्प के विज्ञान को समझे, हम अपनी आत्मा के बारे में समझे, तब जाके कोई व्यक्ति अमर बन सकता है। अमर बनना, जीव योनि में भटकना आसान है, 84 लाख योनि में भटकना आसान है। लोग बोलते हैं कि एक ही जिंदगी मिली है, खा पी के मस्त रहो। तो ठीक है भाई, तेरे लिए एक ही जिंदगी नहीं, तेरे लिए हजारों कल्पों में सेम टू सेम ही रहा है, कोई नवीनता नहीं है। कोई भी जानवर भगवान को जानने की कोशिश नहीं करता। कोई भी जानवर को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है, सोचना क्या है। ठीक है, उसका जीवन का जो लक्ष्य बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, खाना है, पीना है, और बच्चे पैदा करना है, सोना है, आराम करना है और मस्त रहना है, व्यस्त रहना है। यही उनके जीवन का लक्ष्य है। और यही चीज जो है सामान्य मनुष्य भी इसी की खोज में लगा रहता है। एक जागृति नहीं है उसके भीतर। यहाँ पैसे वाले या गरीब की बात नहीं है कि ये पैसे वाला है, ये गरीब लोगों के पास तो रोटी कपड़ा मकान भी नहीं है, तो उनके पास टाइम कहाँ से होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखें, जो ज्ञान में है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो पैसे वाले हो, लेकिन उनकी सोच परमात्मा को प्राप्त करने की है, अपने आप को जानने की है। तो ये इसीलिए यहाँ प्राण के विज्ञान की बात कही कि प्राण को समझे। राइट, विचारों से ही ये प्राण चलते हैं, विचारों से ही ये चक्र चलते हैं, विचारों से ही कुंडलिनी जागृत होती है। ज्यादातर बुद्धि जो है सबकी यहाँ मूलाधार में फंसी हुई है। मूलाधार, तो यस, यहीं पर है। जनेंद्रियों के पास जो मूलाधार है, वहीं जो सबसे नीचे का हमारा चक्र कौन सा है, वहीं पर बुद्धि फंसी रहती है। राइट, और वहीं पर ही उसकी चेतना का स्तर ही वही है। उसकी बुद्धि, यस, वायु से विचार की जो बात है ना, तो वहीं पर ही वहीं से उसकी सोच चलती है। वहीं पर ही उसका दिमाग, उसकी सोच, उसकी खोज, उसकी प्राप्ति, उसकी भोग, उसकी वासना, सब कुछ वहीं से ही चल रहा है। तो जब तक वो आत्मा के स्तर पे आएगा नहीं, ये सहस्त्रार चक्र की ओर, जब तक वो आत्मा को जानेगा नहीं, राइट, तब तक
ये बताने वाला कोई मिलेगा नहीं, तब तक ये आत्मा को जानने की कोशिश करेगा नहीं, तो आत्मिक लेवल पे कैसे सोचेगा। हमारी सोच यहाँ पे हमारी सहस्त्रार से ही शुरू होनी चाहिए, जहाँ थर्ड आई है, तीसरी आंख, यहाँ पे हमारी आत्मा ही तीसरी आंख, बापूजी ने जैसे कहा कि उसको जगाने से ही सब कुछ होने वाला है। आत्मा के ज्ञान से ही तुम अमर बन सकते हो। बाकी प्राणों का विज्ञान भी चलो तुमने जान लिया, पर इसमें तो ज्यादा कुछ तो लिखा ही नहीं है। अगर इसको ज्यादा भी अगर हम जानते हैं, ब्रेथ को कंट्रोल करने की बात है, श्वासों से कंट्रोल करने की बात है, तो उसे श्वासों से भी श्वासों से हम अपने मन के अंदर जो आवेग आया हुआ है, चाहे क्रोध का हो, काम का हो, किसी का भी हो, वो आवेग को हटा सकते हैं। राइट, ये श्वासों के द्वारा, श्वासों को नियंत्रित करके, उसको तेजी से चला के, कम करके, प्राणायाम करके, लोम विलोम करके, विचार और वायु का सीधा संबंध बताया गया। तो जैसे ही हमारे हम श्वास लेने की जो हमारी प्रक्रिया, उसमें अगर बदलाव करते हैं, राइट, उसमें बदलाव आता है, तो मन के विचार भी तुरंत ही बदल जाएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि पूरा फोकस जो है वो इसमें आ जाएगा। तो जहां तुम्हारा ध्यान एक छठी इंद्रिय है, जहां पे तुम्हारा ध्यान एक जगह पे लगा हुआ था, एक ही चीज में लगा हुआ था, राइट, उससे हमने उसको ब्रेक दे दिया, उसको हमने अलग कर दिया। किससे अलग किया? हमने श्वासों से अलग किया। जैसे कई लोग, ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं कि भाई हमें सेक्स से रिलेटेड बहुत सारे विचार आते रहते, तो हम क्या करें। तो उसके लिए बहुत सारे साधु संत भी यही बात बताते हैं कि आप अपना श्वासों के ऊपर ध्यान लगाइए और उसी के ऊपर जो है, उसी के ऊपर फोकस करें। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, प्राणायाम आप करिए, बराबर। तो ये पतंजलि, जो हमारे भगवान पतंजलि ने भी जो प्राणायाम के जो ये 8 रास्ते बताए समाधि तक पहुंचने से पहले, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और आखिर में समाधि। तो उसके अंदर प्राणायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह पहले श्वासों के ऊपर ही कंट्रोल लाने के बाद ही हम आगे की प्रक्रिया को कर पाएंगे। मतलब जो लोगों की चेतना अभी नीचे के चक्रों में फंसी हुई है, अब जैसे कहते हैं बुद्धि उसकी घुटनों में है, तो जब तक बुद्धि घुटनों में है तब तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपनी बुद्धि को आत्मा के लेवल पे स्थिर करें कि मेरे ये कर्म से आत्मा का कल्याण होगा कि नहीं होगा, मेरी आत्मा की जागृति होगी कि नहीं होगी। अब अपने विचारों के ऊपर श्वासों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा विचारों को, जब भी ऐसी कोई भावनाएं जागृत हो जाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या वैर, द्वेष, वासना, कोई भी इस तरीके की भावनाएं प्रकट होने लगे, तो उससे ध्यान को हटाना है। और ध्यान हटाने का सबसे अच्छा रास्ता यही है प्राणायाम की बात। लोम विलोम करो, कपाल भारती करो, प्राणायाम करो, ये सभी चीजें जो हैं धीरे 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 हमारे प्राणों के ऊपर हमारा कंट्रोल लाते हैं। राइट, हमारा प्राण मतलब हमारी जो शक्ति है, प्राण शक्ति, आत्मिक शक्ति, उसी के ऊपर वो आत्मा की शक्ति जो वेस्ट हो रही है वहां से वो हटेगी। मान लो आपने एक ही संकल्प पकड़ लिया और एक ही संकल्प के ऊपर पूरे दिन आप उसी के ऊपर सोचते रहे, तो मान लो किसी ने आपका अपमान कर दिया। अब वो अपमान आपको इतना मतलब इतना आपके अंदर प्रवेश कर गया, इतना गहराई में अंदर घुस गया कि आप उसके ऊपर सोचते रहे, इसने मेरा अपमान कर दिया। जैसे बोलते हैं मेरा मूड खराब हो गया। अब वो मूड खराब हो गया मतलब उसने मुझे 2 बात सुना दी, मुझे इतनी बुरी लगी कि मैं पूरा दिन उसी के ऊपर लगाऊं कि अब इसका कैसे बदला लूं या मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। मतलब एक शौक, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, मनुष्य एकदम शौक में आ जाता है, अरे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। राइट, तो ये जो भावनाओं में हम एक भावना को हमने पकड़ लिया, उससे हमें अपने ध्यान को हटाना है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान अब उस भाव के ऊपर है। राइट, हम उसको मन में ज्यादा देर टिकने नहीं देना है, उसको कुछ भी करके वहां से उसको हटाना है। तो योग यही है कि सत्य के साथ योग करना है और असत्य के साथ वियोग, मतलब उससे टूटना है, उसका ध्यान तोड़ना है। तो यहाँ पे सिर्फ अगत्य ये भी है कि ध्यान लगाना भी सीखो, ध्यान तोड़ना भी सीखो। मन में ऐसी बातें चल रही है तो उससे ध्यान तोड़ना 100% आवश्यक है, नहीं तो पूरा दिन निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे इंस्टाग्राम खोलते हैं और उसके अंदर वो रील्स चालू हो जाती है तो पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ से कहाँ निकल गया।
राइट। तो हमारा ध्यान उसमें लग गया। अब उस ध्यान को वहाँ से तोड़ने के लिए आपको शेड्यूल फिक्स करना है, टाइम फिक्स करना है कि भाई मेरे को ये समय पे ये करना है, ये करना है। तो ये इसी तरीके से ये बताया गया कि भाई तुम उस ध्यान को तोड़ने के लिए कुछ उसका प्रबंध करो, राइट। अपने जब बुराई मन में आ जाती है तो अच्छाई की ओर फोकस करो कि भाई ये तो मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो ये नहीं हूँ, इससे तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा, इससे तो अधोगति ही हो जाएगी, राइट। उस ऊर्ध्वगति की ओर जाना है तो इस भाव से बाहर निकलना होगा। हाँ, ये किसी ने मुझे दो बातें खरी खोटी सुना दी तो उसने ये शरीर को सुना दी, आत्मा को तो कोई सुना ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी आत्मा को तो कोई जान ही नहीं सकता। कोई मुझे अगर गधा बोल रहा है, कोई मुझे कुछ बोल रहा है, तो वो सिर्फ मेरे शरीर को या वो उसके अज्ञान के भाव में हमें ये बात इसने लिख दी या बोल दी या कह दी। बाकी मेरी आत्मा के रियल स्वरूप को तो कोई जान ही नहीं सकता। तो उसी को ही हम जाने तो ही हम अमर बन सकते हैं कि मेरा मूल स्वरूप तो वही था, मैं ही वो चैतन्य महापुरुष परम पुरुष में वही था, मैं ही वो दिव्य आत्मा था, वही मैं चैतन्य आत्मा था, परम लाइट परम प्रकाश ही मेरा अस्तित्व था। तो फिर आपको किस बात का बुरा लग रहा है, किस बात का आपको क्रोध आ रहा है, किस बात का आपको हो रहा है? कोई किसी का नहीं है, ये 100 बार शास्त्र में बताया। फिर कौन मेरा और कौन तेरा, कौन तुम्हारा साथ देगा, कौन तुम्हारा साथ नहीं देगा? क्यों अभी से इतनी चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव सिर पे लेके घूम रहे हो? क्यों? वहां हमारा ध्यान वहीं पहुंच जाता है जहां पे हमें सुख की प्राप्ति होने वाली है, या सुख हमें जहां अनुभव होता है वहीं हमारी बुद्धि वहां पहुंच जाती है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें तो बच्चों को देख के ही बड़ा मजा आता है, भगवान भी याद नहीं आता है, भगवान से इतना सुख नहीं मिलता जितना बच्चों से मिलता है। ठीक है, वो हमने उसको सुख समझ रखा है, रियल में वो सुख नहीं है। यही बच्चे तुम्हारे पिछले जन्म में भी वही बच्चे थे, वो जब मर गए थे तब तो तुमने बहुत शोक किया था, आज फिर जन्म पैदा हो गए तो तुम अब खुशियां बांट रहे हो। लेकिन कोई अमर थोड़ी ना हुआ है, यहां से तुम जाओगे तो फिर मरेंगे नहीं क्या मृत्यु लोक में? तो काहे का तुम्हें ये मिला, कौन सा सुख मिला? टेम्पररी सुख मिला, परमानेंट कहाँ है? कोई नहीं। और तुम्हारी बातें क्या तुम्हारे बच्चों के गले से उतरेगी? नहीं उतरेगी। लेकिन हम छोटी सी चीज को कहते हैं जिंदगी छोटी है, मजे कर लो, बस उसी में बुद्धि अटकी पड़ी है। अरे नचिकेता ने क्या बोला, मुझे परमानेंट चीज चाहिए, मुझे टेम्पररी चीज नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का सुख नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी का पूरी पृथ्वी तुम मेरे नाम भी कर दो, इसका राजा भी बना लो, तो भी मुझे नहीं चाहिए। हमने मानुषी सुख और ब्रह्म सुख के बारे में एक बार चर्चा किया था एक एपिसोड में, वो वीडियो जरूर ढूंढ के कल ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे, तो फिर से उसको रिपीट करके सुनना कि मानुषी सुख क्या है और ब्रह्म सुख क्या है। मुझे पूरा याद है लेकिन अभी बताना नहीं चाहता, समय कम है। तो ये हमें सुख और दुख की डेफिनेशन समझनी चाहिए, परमानेंट सुख की डेफिनेशन समझनी चाहिए कि परमानेंट सुख क्या है, आत्मा का आनंद क्या है। जो ये आनंद ऐसा है जो परमानेंट रहे, ये आनंद ऐसा है जो कोई खत्म ही नहीं कर सकता। चाहे तुम्हें कोई कितनी मर्जी गालियां दे, चाहे कोई तुम्हें कितना मर्जी धिक्कार करे, चाहे मर्जी तुम्हारे लिए कोई कुछ भी सोचे, सिर्फ एक बंदा नहीं पूरी दुनिया भी तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे ना, उससे तुम्हारी आत्मा को रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ना है, पड़ता ही नहीं है और पड़ना भी नहीं चाहिए। तभी तो तुम जीवन में परम आनंद में हो, राइट। परम आनंद की व्याख्या यही है, आत्मा के आनंद की व्याख्या यही है कि जो टेम्पररी नहीं है, जो अनंत समय का सुख, अनंत समय की शांति, अनंत समय का प्रकाश, अनंत समय की शक्तियां वही हमारे भीतर है। और उसी को जागृत करने के बाद ही तुम परम आनंद को प्राप्त करने के बाद ही तुम अमर बन सकते हो। अमर का मतलब यह कि जिसकी मृत्यु ना हो, अखूट कभी खत्म ना होने वाला परम आनंद, ऐसा आनंद जो हर पल हमारे अंदर है, हर पल हमारे साथ है, हर पल हम उसे अनुभव करना चाहते हैं, पर मानवीय शरीर के कारण या मानवीय वृत्तियों के कारण, बुद्धि के कारण या कुछ भी कह लो, उन सभी के कारण हम उस आनंद की एक बूंद को हम स्पर्श भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम उससे कंपेयर करते हैं कि धरती का आनंद देखो, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं यहां से जा रहा हूं तो लोग फूल बरसा रहे हैं, यहां से जा रहा हूं तो लोग सलाम कर रहे हैं, यहां से जा रहा हूं तो लोग मुझे मेरी वाह वाह कर रहे हैं, 100 तो लोग मुझे रोज मैसेज करते हैं,
सुबह रोज 100 लोगों के गुड मॉर्निंग आते हैं। अरे क्या है ये? तो तुम नहीं रहोगे तो तुम कौन करेगा तुम्हें गुड मॉर्निंग? बोलो, सोचो। यही तो बात है ना? कि यही तो बात है कि जहां हम आत्मा के आनंद की बात करते हैं वहां हम हद के आनंद की बात कर लेते हैं। कई बार हाँ हमें भी होता है कि यार देखो, हाँ कोई पूछता नहीं है, कोई हमारे वीडियो शेयर नहीं करता है, पर रियल में तो यही है कि इसका भी कोई शौक नहीं होना चाहिए, राइट? यही यही परम आनंद तो तभी तभी हम करें, अनुभूति कर सकते हैं कि जब हम अपनी ड्यूटी ही करें, हम अपने कर्म ही करें, फल की चिंता ही ना करें। ठीक, हाँ हम ये इसलिए भी सोच रहे हैं कि भाई चलो शेयर करेंगे तो दुनिया तक पहुंचेगा, लोगों को कल्याण होगा। तो यस, बापूजी हमेशा बोलते हैं कि मक्खी मच्छर जैसी आत्माओं की वाह लेके तुम क्या करोगे, है ना? तो ये बात भी सही है कि उनका क्या करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं। अब हम किन किन चीज़ों के जवाब देंगे? यहाँ तो आत्मज्ञान इतना विशाल लेवल की बात है, जहाँ आत्मा की जागृति इतने बड़े लेवल की बात है, या हमें अपना खुद का पुरुषार्थ करने के लिए हमारा खुद को समय लगाना पड़ रहा है। आज भी हमें इतना समय अपने आप को देना पड़ता है, तो वहाँ कहाँ लोगों के छोटे मोटे प्रश्नों का हम उत्तर देते फिरेंगे? इतनी महान तपस्या सबको करनी है, इतने महान कार्य कर्म बंधन हमें पूरे करने हैं, राइट? अपने आप को जीवन मुक्त करने के लिए हमें इतना खुद को पुरुषार्थ करना है। हम लोगों की टिप्पणी करें ही क्यों? लोगों के बारे में सोच के क्या होने वाला है? यस, वो तो अधोगति को प्राप्त होने ही वाले हैं, राइट? एक मुनि के आश्रम के बाहर एक दो जानवर जो है उनकी लड़ाई चल रही थी, और मतलब एक जानवर दूसरे को खाने की तैयारी में था। मुनि के आश्रम के गेट पे मुनि ये देख रहे थे, उसका चेला भी उसको देख रहा था। तो उसने सोचा जाके मैं इसको बचाता हूँ, इस जानवर को, ये इसको खा जाएगा। तो मुनि ने बोला रुक जा भाई, तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं, राइट? तेरे को इसमें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम इतने सारे पशु पंखी, हम इतने कुत्ते बिल्ले गधे सबको देख रहे हैं, क्या हम इनको मृत्यु से बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। ये सब सिर्फ और सिर्फ कर्म के बंधन को भोग रहे हैं, राइट? वो हाँ, हम उनके उस जीवात्मा के भले के लिए जरूर से कामना कर सकते हैं, हम संकल्प कर सकते हैं कि सभी जीवों का कल्याण हो, ये नीचे वाली जीव योनि में बेचारे ना फंसे। जैसे हम आज मनुष्य लोगों के कल्याण के बारे में कितना सोच रहे हैं कि सभी मनुष्यों का कल्याण हो, सबको मोक्ष मिले, सबको शांति मिले, सबको सब कुछ मिले। लेकिन ये मनुष्य सृष्टि कब तक, किसको क्या क्या मिलेगा? एक गजब का मैंने कमाल का एक वीडियो देखा, कहना नहीं चाहिए पर यहाँ पे बोलना ही पड़ रहा है एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए, कि एक हिंदू और एक मुस्लिम की बात हो रही थी। तो वो बोलता है कि हमें क्या बोलते हैं, प्रजा क्या बोलते हैं, संतति का जो है वो कानून लाना चाहिए कि ज़्यादा बच्चे पैदा ना हो, उसके लिए हमें ऐसा ऐसा रूल्स लाना चाहिए। तो वो हिंदू बोलते हैं कि हाँ हम तो रेडी है भाई, दो बच्चे या 3 बच्चे तो ठीक है। लेकिन वो मुस्लिम जो भाई था वो कह रहा है ये तो अल्लाह की देन है, हमारे तो 18-18 20-20 बच्चे होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई प्रॉब्लम ये तुम्हारे बच्चों से नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है ये धरती लोक से। क्या? यहाँ पानी सीमित है, हवा सीमित है, पेड़ पौधे रोज कट रहे हैं, राइट? हमें आपत्ति नहीं है, पहले पृथ्वी का सुधार करो, तुम्हें अपनी प्रजा बढ़ानी है बढ़ाओ, लेकिन पहले धरती को देखो। ये चीज लिमिटेड है, पेट्रोल लिमिटेड है, डीजल लिमिटेड है, इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है, राइट? ये सोचने वाली बात है। सब कुछ यहाँ पे धरती लोक पे लिमिटेड है, कुछ अनलिमिटेड नहीं है, यही सोचने वाली बात है। हमारे एक भाई बता रहे थे कि आप वहाँ पे मॉरिशस में जाके देखो, 300-400 रुपये किलो वहाँ टमाटर मिल रहे हैं, और हमारे यहाँ पे 50 रुपये भी 100 रुपये किलो हो जाते तो अखबारों में आ जाता है कि 100 रुपये किलो टमाटर है, हम कैसे खाएं? यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिमिटेशन और अनलिमिटेड की क्या क्या चीज़ होती है। पहले आता था ना 1 GB 250 रुपये का, तो कितना लिमिटेड हम यूज़ करते थे डेटा का,
और जब से अनलिमिटेड मिला है तब उसकी वैल्यू, जब रोमिंग में विदेश में जाओ तो पता चल अरे भाई 1 ही GB डेटा है, इसको संभाल के यूज़ करो। तो ये यहाँ पे संसाधन लिमिटेड है धरती लोक में। यहाँ पे तुम अपनी अनलिमिटेड फौज नहीं बढ़ा सकते, सीधी सी बात है ना। तो ये कहने का मकसद यहाँ धर्म की बात नहीं है, पर यहाँ सोच की बात है, यहाँ मनुष्य के सोच की बात है। तो ये मनुष्य को ये अमर बनना है तो तुम्हें यहाँ से मृत्यु लोक से निकलने के बारे में सोचना है। अमर बनने के बारे में तो तब तुम तभी तो सोचोगे ना। यहाँ तो मृत्यु लोक में तो सब ऐसे ही जानवर भरे पड़े, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कितने पेड़ कट रहे हैं, किसका क्या हो रहा है, किसका क्या नहीं हो रहा है, उसको क्या पता। तो वो अपनी मौज में है, वो अपनी मौज में है, कोई कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो मृत्यु लोक में फंसे हैं, जो ज्ञानी है, उनको पता है कि अमर लोक ऊपर है और वो उसी के लिए पुरुषार्थ करते हैं और वो उन्हीं को ही सुनना पसंद करते हैं। सबको सुनना भी नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। आए दिन हम सबकी सुनते रहते, अरे सबकी अपनी सोच है, राइट। तो कई बार हम ऐसे फालतू लोगों की बात सुन के अपने दिमाग पे, अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। देखो जी, वो तो ये बोलता है, ये तो ये बोलता है, हम करे क्या, करे क्या, खाक करोगे क्या तुम। इतनी तुम्हारी खुद की अभी समझ जागृत नहीं हुई है तो तुम एक गुरु को पकड़ो, एक सदगुरु को पकड़ो और उसी को पकड़ो और उसी को सुनो। जब तक तुम्हें आत्मा की, आत्म जागृति के बारे में तुम्हारी अनुभूति तुम्हें खुद ना हो जाए, तब तक तुम्हें आत्म जागृति खुद अनुभूति ना हो जाए, तब तक तुम सुनते रहो उनकी। जिस दिन तुम जागृत हो गए, तो जिस दिन तुम जागृत हो गए फिर तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, फिर तो तुम वही आत्मा से परमात्मा बनी गए। जो बापूजी चाहते हैं कि सभी परम 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 आत्माएं बने, सभी दिव्य आत्माएं बने, सभी परम प्रकाश परम लाइट की आत्माएं बने। लेकिन मानेगा कौन, जानेगा कौन, सुनेगा कौन, करेगा कौन, यही तो महत्व की बात है। यस, तो इसीलिए भी कि हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता, हर लोगों को ये पसंद भी नहीं आएगा। खैर, हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हम उनको कितनी मर्जी गीता सुना ले, उससे उनका बाल भी माँ का नहीं होने वाला है। उनकी क्या बोलते हैं, जो उनके उनके मुंह से मक्खी नहीं उड़ने वाली, तो नहीं उड़ने वाली है, क्योंकि अंदर रिकॉर्डिंग नहीं है आत्मा में। तो फिर तुम कुछ भी कहो, ठीक है। तो यही बात है, अंदर से, अंदर तुम्हारे अंदर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। अंदर रिकॉर्डिंग होगी तभी कुछ होगा, अंदर से जागृति आएगी तभी कुछ होगा। अंदर परम प्रकाश परम लाइट अंदर अगर होगी तो ही वो बाहर होगा। अंदर वो जागृति होगी तो बाहर जाके वो ढूंढेगा। अंदर ही अंधेरा पड़ा पड़ा है, बाहर क्या करेगा। अंदर का ही प्रकाश बुझ चुका है, अंधेरा कायम रहे तो फिर वो किलविस का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो उससे हम कितना मर्जी चिल्लाएंगे पर जागृति नहीं आएगी। खैर, हमारा काम है प्रयास करना, अपने आप को जानना, जगाना, महत्वपूर्ण हमारा पुरुषार्थ करना। महत्वपूर्ण बात उससे भी कि अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना, अपने परम लक्ष्य जो हमारा है उसी के ऊपर चलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यही कर्म, यही तो कर्म का कौशल है, राइट, कि हम अपने कर्म करते 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 लक्ष्य तक पहुंच जाए, और वो भी इसी जन्म में। कोई नए जन्म का सोचना भी नहीं है, नए जन्म में क्या अगले जन्म में करेंगे, ठीक, तो अगले जन्म में मिल जाना, ये कर लेना, अरे कुछ नहीं, अगला जन्म चाहिए ही नहीं, ठीक। तो ये कामना भी नहीं रखनी कि अगला जन्म हो, ये कामना भी नहीं रखनी कि अगले जन्म में करेंगे। जो करना है इसी जन्म में करेंगे, इसी वक्त करेंगे, संकल्प भी यही करेंगे, विश्व कल्याण भी इसी जन्म में करके ही जाएंगे। बस यही कहना था, ठीक है जी। तो आशा रखता हूँ प्राण से हम आगे बढ़ते बढ़ते आत्मा तक पहुँच गए, आत्मा से बढ़ते बढ़ते परमात्मा तक पहुँच गए और अपने अंतिम पुरुषार्थ तक पहुँच गए। और फिर सीधी बात है अमर बनने की, तो हम अमर तो है ही, पर ज्ञान से अमर होना अत्यंत आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आर्टिकल अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर से लाइक करके जाइएगा। अभी भी 350 लोग हैं और लाइक कम है, तो कृपया लाइक करके जाएं। वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर करोगे तो अच्छा है, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना हमारा काम है, आपका करना ना करना आपका काम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब बेहद की आत्माएं मिलके परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं, परम लाइट परम प्रकाश को पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। आइए मिलके संकल्प करते हैं कि सबसे पहले हमारी आत्मा परम प्रकाश की, परम लाइट की, हमारी दिव्य आत्मा संपूर्ण
एक एक सेल तक पूरे शरीर के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर के एक एक सेल परम प्रकाश के बन जाए, परम लाइट के बन जाए, अनंत अनंत शक्तियों से हम भरपूर बन जाए। आइए संकल्प करिए, हमारा प्राण एकदम शुद्ध चैतन्य बन जाए, हमारी आत्मा अनंत प्रकाश से भरपूर हो जाए। परम 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 लाइट से, परम प्रकाश के हम सब बन चुके हैं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।